हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की गणित विषय की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हर्षिता क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार दिया जा रहा है, समझ लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल पीएनपी जैसा आप लोगों को मॉडल पेपर मैं आप लोगों को दे रही हूँ विद सॉल्यूशन। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, बिल्कुल हूबहू वैसे ही प्रश्न पत्र मैंने हर्षिता क्लासेस चैनल के माध्यम से तैयार किया है और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाली हूं। तो बिल्कुल आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, केवल डिजिट में समझ लीजिए कुछ अंतर आप लोग को देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रश्न पत्र बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है यह वीडियो। और यहाँ पे आप लोगों को बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न, जैसे कि पीएनपी के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग 1 से 2 बार इन क्वेश्चंस को जरूर ही करके जाएं परीक्षा देने के लिए, आप लोग निश्चित ही सफल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्ती है। फ्रेंड्स, 10, 65 और 91 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना आप सभी लोगों को आता ही होगा। तो इसका जो एलसीएम निकल करके आएगा वो होगा आपका 910, अतः ऑप्शन सा बिल्कुल राइट है। ठीक है, 10, 65 और 91 का आप लाशा निकाल लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, आप लोगों को पता होगा लाशा निकालना, आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से करते हैं इस तरह से लगातार जो है लाशा निकाल करके, और जो यहाँ पर आएगा उसका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये 910 आएगा और यही आपका राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, x - 7 और x + 9 का गुणनफल है। ठीक है, तो इसका गुणनफल क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका x - 7 और x + 9 को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। मतलब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा मैं आप लोग को हिंट देती हूँ। x - 7 और है x + 9। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का पहले x + 9 में गुणा होगा, फिर -7 का x + 9 में गुणा होगा। ठीक है, मतलब इस x का x + 9 में गुणा हुआ और इस -7 का x + 9 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे x का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x² + 9x -7x और प्लस माइनस होता है -9 सत्ते 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स x² और प्लस के 9x में से माइनस का 7x जब माइनस हुआ तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और -63। ठीक है फ्रेंड्स, तो x² + 2x -63 आपका कहां पर है, किस ऑप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन स बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, -24/45 आप लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, मतलब आ गया -8/15 और यही हो गया आपका ऑप्शन ब बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग एग्जाम में कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। तो फ्रेंड्स 21 की अनुवर्ती संख्या पूछा गया है। तो 21 की अनुवर्ती संख्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे, 21 + 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये 22 हो गया और उसके अनुवर्ती संख्या मतलब 22 धन 1 बराबर 23 होगा आपका आंसर। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। 21 की अनुवर्ती नहीं पूछा गया, अनुवर्ती पूछा गया है। मतलब 21 की अनुवर्ती मतलब 21 धन 1 बराबर 22 और अनुवर्ती की अनुवर्ती मतलब 22 धन 1 बराबर 23, यानी ऑप्शन द आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की संगत ऊंचाई होगी। तो फ्रेंड्स त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 45 दिया गया है तो 45 कर देंगे और बराबर 1/2 गुणे आपको आधार दिया गया है, आधार आपको 15 दिया गया है तो 15 हो गया और ऊंचाई आपको, संगत ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 45 गुणे 2 और बटे 15 और बराबर h, मतलब जो 2 है उसका 45 में गुणा हो जाएगा और ये गुणा के रूप में है तो ये इधर जाएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। इक्वल के इधर जाने पे हमेशा जो है साइन अपोजिट हो जाता है, मतलब अगर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो 15 तिया हो जाएगा आपका 45 और h बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। 6 सेंटीमीटर कहां पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है कि 6 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 6वें नंबर के क्वेश्चन से आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2, या लिख सकते हैं d1 आपका हो गया विकर्ण, d1 d2 क्या हो गए आपके विकर्ण हो गए। आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, या d1 इंटू d2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे d1 आपको दिया गया है 26 सेंटीमीटर और d2 आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा समचतुर्भुज का 1/2 गुणे 26 गुणे 12 और ये हो गया आपका 2 छंग 12, 6 से 26 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 36 के 6 हासिल 3 और 6 दूना 12 3 15, 156। ठीक है, 156 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यही आपका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, x-4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x+7 का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x का पहले x+7 में गुणा करेंगे, ठीक है, फिर -4 लिखेंगे, इसका x+7 में आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का x में गुणा करेंगे x² प्लस 7x माइनस 4x और माइनस प्लस हो जाएगा -4 7 जा 28। ठीक है, तो x² और प्लस 7 में से 4 गया तो हो गया 3x और -28 और यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बहुत ही बेहतरीन मैथ्स की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे L आपको दिया गया है 11 मीटर, B आपको दिया गया है 8 मीटर और H आपको यानी ऊंचाई आपको दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कक्ष के, यहाँ पे लिखेंगे कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2L + B इंटू H। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। 2L की जगह आपका 11 हो गया, प्लस B की जगह 8 हो गया, इंटू H की जगह 5 हो गया। तो ये हो गया फ्रेंड्स 2 इंटू 11 8 हो गया 19 और इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 19 दूना 38 गुणे 5 और ये जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका 5 8 40 के 0 हासिल 4 5 3 15 4 19 190 वर्ग
मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू मीटर में है तो 190 वर्ग मीटर आपका कक्ष का चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर डिजिट चेंज करके भी परीक्षा में आ गया तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लंबाई आपको दिया गया है L = 10 सेंटीमीटर और B यानी चौड़ाई आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप आपका हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या होता है, ऊंचाई भी इंक्लूड होता है, लेकिन इसमें परिमाप में ऊंचाई नहीं होता है। दोनों फॉर्मूले में आप डिफरेंस को समझेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई आपका 10 हो गया और चौड़ाई आपका 6 हो गया, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 16 और बराबर हो गया आपका 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार के लिए भी इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 यानी 3x + 17 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3। ठीक है, तो पहले तो आप वर्गाकार खेत की भुजा को ढंग से निकाल लेंगे। भुजा बराबर आपको दिया गया है 3x + 17 और यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, x = -3 रखने पर तो ये हो जाएगा आपकी भुजा 3 गुणे -3 और प्लस 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 + 17, 17 में से 9 हो गया आपका 8। ठीक है, तो 8 मीटर तो आपकी भुजा आ गई वर्ग की। और वर्ग का क्या आपको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो भुजा की जगह आपका क्या है 8 मीटर और गुणे 8 मीटर बराबर 64 मीटर स्क्वायर या 64 वर्ग मीटर। यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य का ₹72 कम है। ठीक है, और एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से जो है ₹72 कम है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक पुस्तक का दाम ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना 7 पुस्तकों का दाम कितना है, मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, 7 पुस्तकों का मूल्य कितना है, x रुपए है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार आपको दिया गया है, ये लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि 5 पुस्तक का मूल्य जो है वो क्या है, 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹72 कम है। मतलब 7 पुस्तकों का मूल्य कितना आपने माना है, x माना है, और x से कितना कम है, ₹72 कम है। तो यह हो जाएगा x - 72 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ₹72 कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये हम प्रश्नानुसार ही काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये ध्यान देंगे कि 7 और 5 में डिफरेंस कितने का आ रहा है। 7 और 5 में डिफरेंस आ रहा है 2 का। ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है और 2 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर हो जाएगा
सात में से जब हम 5 को माइनस किए हैं तभी तो 2 आया है। तो 7 पुस्तकों के मूल्य में से 5 पुस्तकों का मूल्य जब आप माइनस करेंगे तभी तो आपको 2 पुस्तकों का मूल्य पता चलेगा। तो यहाँ पे 7 पुस्तकों का मूल्य आपका x है और माइनस x माइनस 72, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 72, ठीक है। अब यहाँ प्लस का x है और यहाँ पे माइनस का x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब ये आपका आ गया 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर 72 रुपए, ठीक है, 72 रुपए। इसलिए एक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, कम होगा, और कम के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 72 और बटे 2, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 36 रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 रुपए आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अनुसार पहले 7 पुस्तकों का मूल्य लिख लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। तो x माइनस 72 हमने लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे कि 7 पुस्तक का मूल्य है और 5 पुस्तक का मूल्य है, दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 2 पुस्तक का अंतर है। तो 2 पुस्तकों का मूल्य जो है, जैसे इसमें से ये माइनस होगा, 2 आया, तो वैसे ही मूल्यों में भी तो अंतर होगा, तो 2 का अंतर होगा। तो 2 का अंतर इस प्रकार से ये हमने तो 2 का अंतर हमने इस प्रकार से निकाल लिया। ये x आपका प्लस का है, ये x माइनस का है, ये आपस में कट गए, प्लस 72 हो गया। 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर 72 रुपए, तो एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 36 रुपए, और इस प्रकार से यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न दी जा रही संख्याओं का जोड़ कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि जिस क्वेश्चन को हम छोटा समझते हैं कि जोड़ घटाना, तो हमको आसानी से इसको करने की जरूरत ही नहीं, हम लोग तो तुरंत कर देंगे, उसमें उस्तादी है। तो कभी कभी उस्तादी भी चली जाती है और लोग इसमें ही गलती करके चले आते हैं। तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन भी लेना पड़ा। छोटा बड़ा हर तरह का क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,952, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान से, ये आपको सबसे बड़ी डिजिट दी गई है, यहाँ पे इकाई है, ये आपका दहाई है, और ये आपका सैकड़ा है, और ये आपका हजार है, और ये आपका 10,000 है, ठीक है। इस तरह से इसको आप मेंशन कर देंगे। अब आपको जो अगली संख्या लिखनी है उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है, मतलब अंत से आपको शुरू करना है। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 60, ठीक है। यहाँ पे 0, 3, 5 है, तो 0, 3 और 5 जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे एग्जाम में आप लिख के आएंगे। यहाँ पे 85 है, तो 5 और 8 इस तरह से अंतिम में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 5 2 7 3 10 8 18 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 5 2 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7 3 10 8 18, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7 3 10 8 18 और 1 हो जाएगा आपका 19 के 9 हासिल 1, और यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, और यहाँ हो जाएगा 8 7 15 और 1 हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और 1 1 हो गया आपका 2, तो 26,592 आपका आ गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, और ये सब आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब चलना स्टार्ट हो गया है। तो परिमेय संख्या -8/7 और -14/-15 का गुणा कीजिए, और क्या गुणनफल परिमेय संख्या है। तो हो जाएगा -8/7 और गुणा करना है -14 और बटे -15 में, ठीक है। तो ये माइनस आपका कट गया। अब देखेंगे 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 8 दूना हो गया आपका -16/15 आ गया, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आंसर आपका हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 रहता है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर x, ठीक है, और दहाई का अंक बराबर आपने दहाई का अंक आप मान लेंगे, दहाई का अंक है आपका y, ठीक है। अब पहले तो आपको दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का योगफल क्या है, 4 है, तो x प्लस वाई बराबर आपका है 4, ठीक है। अंकों का योगफल आपका है 4, ठीक है। इकाई और दहाई अंक का योगफल क्या है, 4 है। ये आपने पहला समीकरण बना लिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये आपका। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब दिया गया है कि यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, तो यानी दहाई का अंक क्या है, y है, ठीक है, पुनः, ठीक है। दहाई का अंक आपका y आपने माना है, इकाई का अंक आपने x माना है, y माइनस x बराबर क्या आता है, शेष 2 आता है। और इसको आप लिख सकते हैं, अगर x और y के क्रम में लिखे तो आप लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये समीकरण हो गया आपका 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, ठीक है, दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4 और माइनस एक्स प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अभी हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, वाई वाई हो गया 2y, ठीक है। y प्लस, ये दोनों आपस में प्लस और माइनस का है, कैंसिल हो गया, y प्लस वाई हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 4 2 6, तो y बराबर हो गया 6/2 बराबर हो जाएगा 3, यानी दहाई का अंक आपका 3 आ गया। और इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 है ना, तो यहां पे x का मान आपको ज्ञात हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो दहाई और इकाई को जोड़ करके ही तो संख्या बनती है। संख्या कैसे बनती है, इकाई इधर होता है, दहाई इधर होता है, तो इकाई की जगह आपका 1 हो गया और दहाई की जगह, यानी दहाई आपने y माना था, इकाई आपने x माना था, तो दहाई इकाई की जगह आपका 1 हो गया और दहाई की जगह आपका 3 हो गया, अतः संख्या क्या होगी, 31 होगी। यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित को जोड़िए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है -4/7 में 4/7 को, दूसरा दिया गया है 3/5 में -3/5 को। इसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, -4/7 और +4/7, ठीक है। इसको ऐसे एज इट इज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0, माइनस और प्लस की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाती है, लेकिन आप ऐसे भी दिखा के कर सकते हैं। 7 यहां पे हो गया, -4 + 4, 4 में से 4 हो गया आपका 0, 0/7 इज इक्वल टू 0, और यही हो गया आपका आंसर। अगला भी ऐसे ही सॉल्व होगा, 3/5 और प्लस -3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3/5 माइनस 3/5, और प्लस और माइनस की अगर वैल्यू बराबर होती है तो आपस में कट करके 0 हो जाता है। चाहे आप इसको आपस में काट करके 0 लिख देंगे, वो भी आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आप लोग को बता दिया है। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि निम्नलिखित को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 15 और 25, तो 15/25 आप लिखेंगे। यहां पे हो जाएगा 15/25 और 5 तिया 15, 5वां में 25 बराबर 3/5, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 3/5।
5। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है 90 पैसे और 3 रुपए को। ठीक है, तो 90 पैसे यहां हो गया और यहां पे अनुपाते 1 रुपए बराबर कितना पैसे होता है, 100 पैसे के होता है। तो 3 रुपए बराबर कितने पैसे के होगा, 3 गुणे 100 बराबर 300 पैसे के बराबर होगा। तो 300 पैसे। ठीक है, ये हो जाएगा 90 बटे 300। ठीक है, यहां 0 से 0 कट गया, यहां पे 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3 0, तो ये हो जाएगा 3 बटे 10, यानी या लिख सकते हैं 3:10। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, x² माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। ध्यान से समझिएगा, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि यहां पर हम 8 का आधा आपका क्या होता है, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अगर हम 15 में 1 जोड़ दें तो ये और 1 को ही घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 और प्लस क्या इसमें जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं। 15 1 16 हो जाएगा। अगर हम उसी संख्या को जोड़ते हैं और उसी संख्या को घटाते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होता, मतलब कुछ गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको जो हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 16 हो गया आपका, और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स, x² माइनस 8x प्लस 16 को जब हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे इसका, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी दो संख्या लें जिसको जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 16 आए। तो 4 और 4 आप ले सकते हैं। तो x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 16, ठीक है, और -1। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 16 -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से कॉमन आप लेंगे, x कॉमन लिए x -4 हो गया, -4 कॉमन लिए x -4 हो गया। ठीक है, और -1 आप ऐसे एज इट इज लिखे रहने देंगे। अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा x -4, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी x -4 हो जाएगा, और -1 का 1 हो गया। अब यहाँ पे x -4 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x -4 का होल स्क्वायर, और -1 को अगर आप स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तब भी आपका 1 ही आएगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको जब आप खोल के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a² माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब हो जाएगा x -4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा x -4 -1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है 4 -1 यहाँ पे है, यहाँ -4 प्लस 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x -4 में से +1 गया तो -3 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x -4 और -1 हो गया -5। ठीक है, तो x -3 और x -5 यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे आधार आपको 42 मीटर दिया गया है, ऊंचाई आपको 14 मीटर दिया गया है। तो 2 से आप 14 को कट करेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, तो हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, और 7 चौक 28 और 1 हो जाएगा 29। ठीक है, तो 294 वर्ग मीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे मॉडल पेपर के 18 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।